तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको हम रियल नंबर बोलते हैं, क्लास 10th का है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि बनने लायक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में बन रही है शुरू से अंत तक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके थ्योरी को जानेंगे कि इसमें एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहला हमारा थ्योरी होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स और 1 मार्क्स दोनों में पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन 2 और 1 ये 2 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, और 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एलसीएम बताइए। तो 1 नंबर में तो आप नॉर्मल विधि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको तो आप नॉर्मल विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, स्पेशली 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है जिसको हमको बनाना पड़ता है। तो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि एचसीएफ एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एचसीएफ एलसीएम को हम देखने वाले हैं, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो ये सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए इस पर एक हम क्वेश्चन लेकर के आपको पूरी तरह समझा देते हैं। एचसीएफ एलसीएम को तो आपने अपने क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 135 और 225 यानी 225। इसका आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखिए जो भी आपको दिया रहेगा, जो बड़ा वाला होगा, आपको इतना ध्यान रखना, जो भी बड़ा वाला होगा उसको आपको ऐसे लिख देना है 225। ठीक है, और जो छोटा वाला है उसको आपको इधर लिख देना है। आप ये जानते होंगे बनाना, यूक्लिड विभाजन इसी को बोलते हैं जिसको भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर देना है और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोसेस कुछ और होता है। ऐसे तो हम कर लेते हैं लिखना, लेकिन कुछ और पड़ता है, तो उसको भी देखेंगे हम। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में भी कर लेंगे। यहाँ पर इस भाग को हम यहाँ पर कर लेते हैं 135, यहाँ पर है 225। देखिए करेंगे भाग तो एक बार में जाएगा 135। ठीक, 135 आ जाएगा। इधर करेंगे फिर 90 से, तो एक बार में फिर 90 लिख देंगे। 5 का 5 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 45। इधर 90 लिख देंगे, 2 बार में जाएगा 90 ख़त्म। जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं एचसीएफ हमारा हो जाता है। लेकिन हम लोग एचसीएफ को ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और इसमें क्या लिखेंगे, भाज्य जितना दिया होगा उतना लिखेंगे। देखिए यहाँ पर भाज्य कितना दिया है, जो बड़ा वाला होता है वही भाज्य होता है 225, और जो इससे छोटा वो भाजक होता है 135। और जितना से कटता है एक बार में कटा है, प्लस जितना आया है उतना 90। फिर यहाँ पर 135 अब यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा 90 भाजक मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 बार में प्लस कितना आया है 45। अब ये हमारा हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई कितना बार में 2 बार में प्लस शेष कितना 0। जहाँ पर शेष 0 आया, जहाँ पर आया शेष 0 वहीं पर हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 45। एचसीएफ बराबर हमारा 45 हो गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 45। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने को बोलेगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमको सिर्फ यहाँ पर एचसीएफ बोला है निकालने के लिए, और एचसीएफ निकलता भी है। तो एचसीएफ को हमने फाइंड कर लिया है। इसलिए आपको ये रफ में करना है, इसको इरेज कर देना है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा आपके एग्जाम में। 1616। ठीक है, देखिएगा इसको क्वेश्चन को अच्छे से। एक परेड में 1616
616 सदस्यों वाली एक सेना है, 616 सदस्यों वाली एक सेना है, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर रहे हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का आपको वही विधि से नहीं बल्कि आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाना है। तो सिर्फ आपको इसका क्या कर देना है, आपको इसका HCF निकाल देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे इसका शॉर्ट, तो इसके शॉर्ट HCF को निकालने के आप सिर्फ को ये देखिए ऐसे, 3rd नंबर क्वेश्चन है, आपको ऐसे कर देना है। और यहाँ पर 616 32 के HCF निकालने के लिए आपको ऐसे करके सबसे पहले किससे कटाना है, 2 से कट जाएगा। तो ये इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 3 और 8 38 0 308 होगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4। ठीक है, 30 का 15 8 का 4 इधर हो जाएगा 8। अभी फिर 2 से कटेगा, देखिएगा आप बोलेंगे कि इस तरह से सर LCM निकाला जाता है, नहीं HCF भी निकाला जाता है, आप देखते रहिएगा HCF भी निकलेगा। ये 2 से कटाएंगे हम, फिर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 77 दूना 154 एक 14 चीज़ें, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर हम 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट सके, तो नहीं है, एक है। तो इसीलिए अब हम यहीं पर रोक देंगे। जब हमको सिर्फ निकालना है क्या, HCF, LCM निकालते तो और भी कटा सकते थे। देखिए मेन क्या होता है ना कि हमको ऐसे अंकों से कटाना हो जो दोनों को, तो देखिए इसमें मैं नहीं देखना है कि कोई ऐसी तो नहीं है जो कि दोनों को काट सके। देखिए यहाँ पर 2 तो दोनों काट दिया, यहाँ पर भी 2 से कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर नहीं कटेगा। मतलब 3 से भी कटता तो कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है। मीन्स अब इतना ही हम छोड़ देंगे तो जो हमारा HCF हो जाता है वो इन तीनों का गुणनफल हो जाता है। तो हम इस तीनों का गुणनफल कर देंगे, हमारा HCF निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन ईजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन है जो कि आपको मतलब एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं हम, एक्सरसाइज हमारा अब चलेंगे हम नेक्स्ट 1.2। देखिए 1.2 एक्सरसाइज का देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बदलना है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 140 और दूसरा है हमारा 156 और तीसरा है हमारा 38 25। ठीक है, और यहाँ पर चौथा है 5005। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। एक और है 74 29। तो सबको हम नहीं सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का तरीका बतला देते हैं, आप अपने से और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला है 140। ठीक है, इसको कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। तो जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर, इसका आपको फैक्टर करना है। जैसे आप गुणनखंड निकालते हैं बस वैसे ही इसका फैक्टर कर देना है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है। आप लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको रख भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बतलाने के लिए कर देते हैं। देखिए 140 है, इसको आपको 2 से ले जाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब 35 तो यहाँ पर 5 से ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका हमने फैक्टर निकाल दिया। इसको लिखेंगे कैसा, ऐसे लिखेंगे। देखिए 140 इक्वल टू कितना है 2 × 2 × 5 × 7। 1 को नहीं लिखते हैं, इतना तक लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है 140 इक्वल टू, देखिए 2 को 2 है, इसके लिए इसका लिख देंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको सबको करना है। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला जितने भी हैं इसी प्रकार से आपको होंगे। फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज 2.1.2 है उसका जितना भी क्वेश्चन है इस प्रकार से ही बनेगा। तो आपको इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। चलिए हम अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेकेंड नंबर कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। मीन्स आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक और थ्योरी का यूज करेंगे, उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड थ्योरी है, सेकेंड नंबर, वो होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पर तो हमारा जो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये सूत्र होता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है और इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और 2 नंबर का भी क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। इसको आपको एकदम रिमेंबर रखना है, याद रखना है इसको कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए इसको हम लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, वो दिया हुआ है 2 का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91 को चेक करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM फार्मूला होता है तो इसका भी बराबर होकर करेगा। ये तो 100% यानी 100% चांस होगा। लेकिन हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको सबसे पहले इसका LCM निकालना पड़ेगा, फिर इसका HCF निकालना पड़ेगा और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हम लोग आसानी से इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF और LCM निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। 26 और 91 को आपको ऐसे लिख लेना है और इसका आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए हल लिख देते हैं हम, सॉल्यूशन करें यानी हल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पर 63 91, अब नहीं कटेगा। मीन्स हम लोग का जो HCF है वो आ गया। HCF देखिए अभी हम लोग आपको बताएं कि HCF उसको बोलेंगे जो भी हम निकालेंगे तो दोनों को काट दे वो हमारा HCF हो जाएगा, और जो LCM होगा उसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो HCF हमारा हो गया 13। अब निकालेंगे LCM। LCM क्या होगा? 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 मल्टीप्लाई 7, इसका भी गुणा कर देंगे। 7 छक 42 के 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 182। अब इसको आपको क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पर हम लोग अब इसको लिख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर चेक करना है कि पहली संख्या लिख देते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। देखिए गुणा के रूप में है, आप कहीं भी लिखेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, LCM इधर लिखिए चाहे HCF इधर लिखिए, पहली संख्या इधर चाहे दूसरी संख्या, चाहे पहले इसको लिख दिए चाहे पहले LCM HCF लिख लीजिए, उससे मतलब नहीं है, आपको प्रूफ होगा। पहली संख्या कितना है? देखिए पहली संख्या 26 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 91 है। इधर LCM कितना है? देखिए हमारा LCM आया हुआ है 182, 182 आया हुआ है, और मल्टीप्लाई HCF देखेंगे हमारा वो भी आया हुआ है 13। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 13, इसको करते हैं पहले, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 96, नहीं 13 8 एक सेकेंड, 13 दूनी 26 2, 13 8 74 से, क्योंकि 4 3 7 13 9 17 आता है, 13 8 74 से और 2 तो हो जाएगा 104, 2 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 10 23, यानी 23 66, तो इसका भी आएगा 23 66। मतलब होगा, एक्चुअल में होगा ही, लेकिन हमको प्रूफ करना है, दिखाना है, लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। हो गया ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये हमारा प्रूफ हो गया।
यही प्रूफ करना था कि आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, और हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म। अब बचता है हमारा थर्ड नंबर। इसको करेगा भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं, बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये भी आप लोग जानते हैं, बस आपको याद दिलाना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड होता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। जो थर्ड का पहला है वो है 12, 15, 21, यानी 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इजीली फाइंड करेंगे बिल्कुल। देखिए क्या करना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी कहेगा आपको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऐसे 12 का गुणनखंड लिखेंगे। हम तो सही तोड़ देंगे 2 गुने 3, नहीं 2 गुने 2, 2 दूना का 4, 3 आई 12। लेकिन आप कैसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर हम 15 का करेंगे इजीली, तो 3 गुने 5 होता है 15 का, 5 आई 15। तो 3 के जगह ही 3 लिखेंगे, 5 कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधरों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको 5 लिखना है यहाँ पर। 3 के सामने ही लिखना है। अगला है 21। देखिए 21 है तो 21 का भी होता है 70 के 21, 3 × 7 था। 3 को 3 के पास, 7 को कहीं लिख सकते हैं। मतलब जो भी मिल रहा है उसको सेम जगह पर ही लिखना है, उसके सीरीज में ही। जैसे इसको अब क्या करना है आपको, इसको आपको मिला देना है। देखिए यहाँ पर बन गया गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। आप भी जानते हैं इसको, तो लिख देंगे हम HCF बराबर 3। एक आंसर हो गया। एक सेकेंड, आंसर भी अच्छा से करते हैं। देखिए एक हो गया। जो मिल जाता है उसमें से एक गो हमारा एचसीएफ होता है, और 2 को मिला तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा एक सीरीज मिला है तो इसको हम लोग कर दिए, यहाँ पर स्तंभ एक स्तंभ मिला है, कर दिए। एलसीएम निकालना है अब हमारा। एलसीएम कैसे करेंगे भाई, तो जितना बच गया सबका गुणनफल और मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, जो एगो लगा है इसमें घेरा उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 × 2 × 5 × 7 × 3 हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना का 4, 4 × 5 20, 20 × 60 और 6 × 7 42, यानी 420। फिर से एक बार देख लेंगे। 2 दूना का 4, 4 × 5 20, 20 × 60 और 60 में 7 से करेंगे तो 6 × 7 42, यानी 420 होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों ही आंसर आ गया। एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 420। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट यानी 4 नंबर क्वेश्चन पर, कि 4 नंबर क्वेश्चन कैसा है। इसमें और भी क्वेश्चन है तो वो आपको सॉल्व करना है खुद। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन हमको पूरा चांस है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में तनिक भी दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि 306,657 बराबर 9, यानी HCF। ठीक है, इसका HCF दिया है, HCF बराबर 9 दिया है, और आपको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। बस HCF 9 दिया है, LC और M, एक सेकेंड, LC और M यही आपको निकालना। आपको पता है फॉर्मूला, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू HCF देखिए 9 दिया गुने LCM। कुछ नहीं करना है, 9 को इधर फेंक दीजिए। 306 मल्टीप्लाई 657 बटे में 9 बराबर LCM।
9 से भाग कर दीजिए, देखिए कटेगा 6 3 कट जाएगा, दीजिए 29 में 27 3 36 9 चौके 36 34 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM। छत्तीस में 657 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका LCM आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप 4 नंबर क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन जो कह रहा है जांच करने के लिए कि प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखिए ये इजीली क्वेश्चन, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इससे समझने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, देखिए क्या है क्वेश्चन एक्चुअल में। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए, प्रकृत संख्या में 1 2 3 4 डॉट 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 होगा के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हम यहाँ पर अगर हम चलते हैं यहाँ पर, इसको आपको लिखना है यहाँ पर 6 के पावर 1 रखिए पहला वाला, तो क्या होगा 6 होगा। 6 के पावर 2 रखिए तो कितना होगा, n के जगह 2 रखेंगे अब तो कितना होगा 6 4 36 होगा। तो इस प्रकार से क्या हम रखते चलेंगे तो क्या कभी ऐसी आएगा कि यहाँ पर 0 पर समाप्त हो सके, नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर पूर्ण संख्या कहता, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 होगा, तो ये से स्टार्ट हो 0 पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि 6 के पावर 0 बराबर होता है 1। तो 0 पर तो ये भी समाप्त नहीं होगा, 0 पर तो ये भी समाप्त हो नहीं, मतलब असंभव, ये कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती है। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। मतलब आपको लिख देना है, ऐसे लिख करके आप लिख देंगे कि 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी क्या होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम 6 नंबर। तो ये आपको क्या करना, व्याख्या करना है, इतना इतना भाज्य संख्या है और क्यों है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे पता करना है कि भाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, किसे भाज्य बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले मेन वो है 7 नंबर। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार है। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको लगते हैं 18 मिनट? सोनिया को 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और वही कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना समय लग रहा है भाई? 12 मिनट। 12 मिनट लगता है रवि को। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना है आपको। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बस आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। 18 और 12 का एलसीएम निकाल दिए, क्वेश्चन खत्म। 18 और 12 का क्या करना है हमको? एलसीएम करना है, और उतना ही मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। मतलब यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों, और दोनों वापस कब मिलेंगे तो इसको एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो गया एलसीएम बराबर 2 × 3 × 3 × 2 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी हमारा हो जाएगा कि वो 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। वापस क्या करेंगे? मिलेंगे। कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मीन्स 18 मिनट एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है और 12 मिनट रवि को लगता है। तो कितने चक्करों के बाद, यानी कितने समय के बाद वो वापस यहाँ पर मिल जाएंगे पुनः? तो 36 मिनट जब ही होगा तो ये दोनों आपस इसी जगह पर मिलेंगे, एक दूसरे को चक्कर लगाते हुए ही मिलेंगे। लेकिन कितने समय बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद या पुनः मिलेंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया।
तो ये हमारा एक्सरसाइज जो था 1.2 ये भी हो गया समाप्त। और अगला हमारा आता है एक्सरसाइज 1.3। देखिएगा एक्सरसाइज अगला है 1.3। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या करना है कि परिमेय संख्याएं को जांच करना है, यानी सिद्ध करना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। इसके बाद जो हमारा है वो भी है शांत और अशांत पर बेस, वो भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग जांच करेंगे कि संख्याएं शांत है कि अशांत है, यानी अशांत में भी कौन सा, अनुवंशानी या आवर्ती। ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।